अस्सलामुअलैकुम। मश्क नंबर 34 के इबारती सवाल है। देखिए बच्चों, मालूमात की मदद से फ़ीसदी नफ़ा या फ़ीसदी नुकसान की इबारती मिसालें बनाइए और हल कीजिए। यहाँ पर मिसालें बनाना है और हल करना है। सिर्फ मालूमात दी गई है। देखिए यहाँ पर पहला, ख़रीद कीमत 1600 रुपये और फ़रोख्त कीमत 2800 रुपये। इस मालूमात की हमें एक मिसाल बनाना है, फिर इसको हल करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक मिसाल बनाए उसी मालूमात पर। नियाज़ अहमद मर्सिडाइज सूती कपड़े के कमीज़ बनाते हैं जिनकी कीमत 1600 रुपये फ़ी कमीज़ होती है। यानी एक कमीज़ की कीमत 1600 रुपये है तो वो इसे 2800 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। 1600 रुपये में वो कमीज़ क्या होती है, जिस 1600 रुपये में कमीज़ बनकर तैयार होती है और उसे 2800 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। तो इनका फ़ीसदी मुनाफा कितना है। आप देखिए हम इस मालूमात की इस मिसाल पे हम क्या करेंगे, नफ़ा हुआ है तो नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। फ़रोख्त कीमत, तफरीक, ख़रीद कीमत में 1600 रुपये डालेंगे, फ़रोख्त कीमत में 2800 रुपये। इसको तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा, 2800 तफरीक 1600, तफरीक करने पर 1200 रुपये बाकी रहेंगे। यानी कितना नफ़ा आ रहा है, 1200 रुपये। तो फ़र्ज़ किया नफ़ा x% है। मसावत बनाएंगे, इसलिए x/100 बराबर 1200/1600। अब तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर x/100 ज़र्ब 100 बराबर 1200/1600 ज़र्ब 100। अब इनको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 100 तकसीम हो गया, 1600 का 2 सिफ़र और 100 का 2 सिफ़र तकसीम कर दिए। इसके बाद क्या बच गया, x बराबर, इसलिए x बराबर 1200/16। इसको तकसीम करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा। अब 1200/16 तकसीम होता है 16 एक 16, 16 के पहाड़ में 120 नहीं आता है तो क्या लेंगे, उससे छोटा वाला अदद लेंगे। 16 सत्ते 112। अब 120 में से 112 तफरीक करेंगे तो 8 बचेगा, 8 और सिफ़र 80, 16 पंजे 80। यानी नियाज़ अहमद, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर 75। यहाँ जवाब में लिखेंगे नियाज़ अहमद का फ़ीसदी मुनाफा 75 है। सवाल नंबर 2, मालूमात दिए। देखो, ख़रीद कीमत 2000 रुपये और फ़रोख्त कीमत 1900 रुपये। उस मालूमात पर हमने यहाँ एक मिसाल बनाए। इरफान ने एक टेबल फ़ैन 2000 रुपये में ख़रीदा। कुछ अरसे बाद उसने वो फ़ैन 1900 रुपये में बेच दिया। इसका नुकसान फ़ीसदी क्या है। हल नुकसान मालूम कर लेंगे, नुकसान का ज़ाब्ता करेंगे। नुकसान बराबर ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है, 2000, फ़रोख्त कीमत 1900। 2000 में से 1900 तफरीक किए तो क्या बाकी, कितना बचा, 100 रुपया। फ़र्ज़ किया नुकसान x% है, x/100 बराबर 100/2000। फिर तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, दोनों तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब किया हमने, x/100 ज़र्ब 100 बराबर 100/200 ज़र्ब 100। 100 तकसीम हो गया। यहाँ 2000 के 2 सिफ़र और यहाँ 100 के 2 सिफ़र। तो यहाँ पर 2000 का ये 20 का 1 सिफ़र और ये 100 का 1 सिफ़र। तो क्या बच गया, 10/2। 2 से तकसीम किया हमने, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, x बराबर 5। यानी इरफान का फ़ीसदी नुकसान 5 है। तीसरे सवाल की मालूमात देखिए। 1200 रुपये के एक के हिसाब से 8 चीज़ों की ख़रीद कीमत, हर चीज़ की फ़रोख्त कीमत 1400 रुपये। यानी 8 चीज़ें जो है 1200 रुपये में ख़रीदे हैं। 1200 रुपये की एक के हिसाब से, यानी एक चीज़ 1200 रुपये में और वही चीज़ 1400 रुपये में फ़रोख्त की। अब उसकी मिसाल बनाए हमने यहाँ पर। यूसुफ ने 8 चीज़ें 1200 रुपये के हिसाब से ख़रीदी और उन्हें 1400 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर दी। इसका फ़ीसदी नफ़ा मालूम कीजिए। 1200 में ख़रीदी और 1400 में फ़रोख्त की, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि नफ़ा हुआ है। तो फ़ीसदी में नफ़ा मालूम करना है तो यहाँ पर पहले चीज़ नफ़ा, एक चीज़ की नफ़ा मालूम करेंगे हम। फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितना है, 1400 और ख़रीद कीमत 1200। 1400 में से 1200 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 200। फ़र्ज़ किया नफ़ा y% है। नफ़ा कितना है, y% है।
तो अब यहाँ पर मसावत बनाएंगे हम। y/100 बराबर 200 बटे 1200। अब तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर y/100 ज़र्ब 100 बराबर 200 बटे 1200 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गया। यहाँ 1200 के 2 सिफ़र और 100 के 2 सिफ़र तकसीम हो गए। तो क्या बचा? y बराबर 200 बटे 12 तकसीम होता है क्या? देखो तकसीम होता है। 12 1 12। अब 12 के पहाड़े में 2 नंबर पे 24 आता है, तो क्या लेंगे हम? 12 1 12 ही लेंगे। अब 20 में से 12 तकसीम किए कितना बचेगा? 8 बचा। 12 1 12। 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 8 और सिफ़र 80 हो गया। अब 12 के पहाड़े में 80 नहीं आता है, तो क्या लेंगे? 12 6 72। फिर बचा कितना? फिर 8 बच गया। यहाँ पर फिर 80 लेंगे तो 12 6 72। अगर तुम ऐसी तकसीम करते जाएंगे तो वही आएगा। तो इसको क्या करें हम? यहाँ पर देखिए, यूसुफ को 16 अदद से ही 2/3% नफ़ा हुआ। अब चौथी मिसाल देखिए क्या दी गई मालूमात। 50 किलोग्राम अनाज की ख़रीद कीमत 2000 रुपये, फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त कीमत 43 रुपये। तो इस मालूमात की बिना पर हमने यहाँ सवाल बनाए। एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम अनाज 2000 रुपये में ख़रीदा। उसने 43 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से वो अनाज फ़रोख्त कर दिया। इसका कुल नफ़ा या नुकसान फ़ीसदी क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले नफ़ा हुआ या नुकसान वो मालूम करना है हमें। यहाँ पर देखिए हल। 1 किलोग्राम अनाज की फ़रोख्त कीमत कितनी दी गई है? 43 रुपये। तो 50 किलोग्राम अनाज की फ़रोख्त कीमत, तो 50 से 43 को क्या करेंगे हम? ज़र्ब कर देंगे। दोनों का ज़र्ब करेंगे तो देखो बच्चों क्या जवाब आएगा? 2150 रुपये। ये क्या है? 2150 रुपये 50 किलोग्राम की कीमत है। अब यहाँ पर अनाज की ख़रीद कीमत कितनी है? 2000 रुपये। और फ़रोख्त कीमत कितनी है? 2150 रुपये। यानी हमें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा है। यानी जितनी कीमत में ख़रीदा हुआ था उससे ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त कर दी गई। यानी इसमें क्या हुआ है? नफ़ा हुआ है दुकानदार को। तो नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे। नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत कितनी है? 2150। तफरीक ख़रीद कीमत 2000 रुपये। तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपये। 150 रुपये क्या है? ये नफ़ा है। 150 रुपये क्या हो गया? दुकानदार को नफ़ा हुआ। फ़र्ज़ किया नफ़ा y% है। मसावत बनाए हमने। y/100 बराबर 150 बटे 2000। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, यहाँ पर तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब किए हमने। y/100 ज़र्ब 100 बराबर 150 बटे 2000 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गया। यहाँ 100 के 2 सिफ़र और 2000 के 2 सिफ़र कट कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए 150 का शुमार कुनिंदे का 1 सिफ़र और नसबनुमा का 1 सिफ़र तकसीम कर दिए। तो अब क्या बचेगा? y बराबर 15/2। अब 15/2 बचा है तो इसको तकसीम करेंगे। होता है क्या? 2 1 2 2 7 14। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। कितना बचा? 1 बचा। 2 5 10। कितना आ गया? 7.5। अब 7.5 आया है तो इसको किस तरह से देखो कसर की सूरत में लिखेंगे हम। यानी 7.5 यानी 7.5। अब 7.5 को क्या करेंगे? 5 आधे को किससे ज़ाहिर करते हैं हम? 1/2 से ज़ाहिर करते हैं ना। यानी कितना हो गया? ये 7.5। यानी 7 अदद सही 1/2% नफ़ा। 5वें सवाल में मालूमात दी गई है। देखो बच्चों 8600 रुपये ख़रीद कीमत, लाने का खर्च 250 रुपये, हमाली 150 रुपये और फ़रोख्त कीमत 10,000 रुपये। तो इस मालूमात की बिना पर हमने यहाँ सवाल बनाए। अंसार अहमद ने 8600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी। मशीन लाने के लिए उसने 250 रुपये और हमाली के लिए 150 रुपये अदा किए। अगर इसने वो वॉशिंग मशीन 10,000 रुपये में फ़रोख्त की तो उसका नफ़ा या नुकसान फ़ीसदी में मालूम कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले वॉशिंग मशीन की कुल ख़रीद कीमत मालूम करेंगे। कुल ख़रीद कीमत में क्या क्या आएगा? ख़रीद कीमत जमा नकलो हमल का खर्च जमा हमाली।
ये तीनों की जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन की खरीद कीमत मालूम हो जाएगी। खरीद कीमत कितनी है, 8,600 रुपये। नकल हमल का खर्चा आ गया 250 रुपये और हमाली का 150। तीनों की जमा करने पर आ रहा है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये क्या हो गई, वॉशिंग मशीन की खरीद कीमत है। तो यहाँ फ़रोख्त कीमत कितनी है, देखिए बच्चों 10,000 रुपये, यानी ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत क्या है, ज़्यादा है। फ़रोख्त कीमत खरीद कीमत से ज़्यादा है, इसलिए क्या हुआ, नफ़ा हुआ। तो नफ़ा का ज़ाब्ता डालेंगे, नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत तफरीक खरीद कीमत। 10,000 तफरीक 9,000, तो कितना नफ़ा हुआ, अर्ज़ किया नफ़ा x% हुआ, इसलिए x/100 बराबर 1000/9,000। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, ये तो अभी बार बार करके आपको सबको समझ में आया होगा, x/100 ज़र्ब 100 बराबर 1000/9,000 ज़र्ब 100। ये 100 कट गया। अब ये 100 के 2 सिफ़र 9,000 के 2 सिफ़र तकसीम कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर के 1000 का 1 सिफ़र 90 का 1 सिफ़र तकसीम कर दिए। फिर क्या बचेगा, इसलिए x बराबर 100/9। अब 100/9 को तकसीम करेंगे किस तरह से, देखो अब 100/9 को तकसीम करेंगे, 9 1 9। अब 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो 9 लेंगे, 9 1 9, फिर 1 बचा, 9 1 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर सिफर होगा 9 1 9। ऐसी करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही 9 आदत आएगा। तो क्या कर देंगे, हम इसको यहीं रोक देंगे। अब यहाँ पर देखिए जवाब में लिखे हमें, अंसार अहमद को 11 आदत सही 1/9% नफ़ा हुआ। छठी मिसाल देखिए, मालूमात दिए, बुआई के बीज 20,500 रुपये, मजदूरी 9,700 रुपये, दवाएँ और खाद 5,600 रुपये, फ़रोख्त कीमत 28,640 रुपये। इसी मालूमात की बिना पर यहाँ पर एक मिसाल बनाई गई है। सादत खान ने 20,500 रुपये कीमत के गेहूं के बीज खरीदे और अपना खेत जोता। इसने मजदूरी पर 9,700 रुपये और दवाइयों और खाद पर, फसल पे जो दवाइयाँ और खाद डाली जाती है ना, वो 5,600 रुपये खर्च किए। पैदा होने वाले गेहूं को उसने 28,640 रुपये में फ़रोख्त किया। तो क्या तब इसका फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान क्या था, तो यहाँ पर मालूम करेंगे हम। सबसे पहले कुल ख़रीद कीमत मालूम करेंगे। कुल ख़रीद कीमत में क्या आएगा, ख़रीद कीमत जमा मजदूरी जमा खाद। सबसे पहले ख़रीद कीमत क्या है, बीज की ख़रीद कीमत। बीजों की ख़रीद कीमत कितनी है, 20,500 रुपये। उसमें जमा करेंगे हम मजदूरी 9,700, फिर खाद का खर्च जमा करेंगे 5,600। तीनों की जमा करने पर जवाब आएगा, तीनों की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 35,800 रुपये। अब फ़रोख्त कीमत कितनी है, देखो बच्चों 28,640 रुपये और ख़रीद कीमत कितनी है, 35,800 रुपये। यानी ख़रीद कीमत क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है और फ़रोख्त कीमत, देखिए ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो क्या करेंगे, पहले हम नुकसान मालूम करेंगे। नुकसान बराबर ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है, 35,800 रुपये और ख़रीद कीमत 28,640। दोनों की तफरीक करेंगे तो आएगा जवाब कितना, 7,160 रुपये। ये क्या है, 7,160 रुपये नुकसान है। तो फ़र्ज़ किया नुकसान x% हुआ, x/100 बराबर 7,160/35,800 रुपये। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर x/100 ज़र्ब 100 बराबर 7,160/35,800 ज़र्ब 100। अब तकसीम करेंगे, यहाँ पर 100 तकसीम हो जाएगा, यहाँ पर 100 के 2 सिफ़र, ये 100 के 2 सिफ़र, ये 100 के 2 सिफ़र और 35,800 के 2 सिफ़र तकसीम हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा है, हम यहाँ लिखेंगे 7,160/358। अब इसको तकसीम करेंगे, किस तरह से तकसीम होगा इसको, अब 7,160/358 को तकसीम करेंगे, 358 से ही डायरेक्ट तकसीम करेंगे। 358 1 358, 358 दूनी 716 सिफ़र का सिफ़र, क्या आ जाएगा, x/20।
सादत खान को 20% नुकसान हुआ।